दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप परदेश में आते हो तो आपको क्या क्या सहूलियत यहाँ मिलता है, और अगर आप परदेश में आके 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल निकालते हो तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलता है, और कैसे क्या क्या जानकारी रखना ज़रूरी है पहले कि आप कंपनी में क्या फैसिलिटीज़ है, ये आपको मालूम करके रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसी पर हम बात करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका समय न लेंगे। हाय एंड हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब जहां भी गए होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब आते हो या मान लो गल्फ़ कंट्री में कहीं भी जाते हो आप, ठीक है, तो इस बात पे एकदम आप ध्यान रखो कि जब आप काम कराते हो किसी एजेंट के द्वारा या किसी ऑफिस के द्वारा, तो उस पर आप एक बात ध्यान रखो कि उससे पूछो भाई कंपनी की क्या फैसिलिटीज़ है, ठीक है, कंपनी में क्या फैसिलिटी है, क्या नहीं है, ठीक है। हमारा जब हम कंपनी छोड़ेंगे तो क्या हमको बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 4 साल तो रहना नहीं है। आदमी जब आता है कंपनी, जब उसको अच्छा लगता है तो बहुत दिन तक रह जाता है। 20-20 साल, 30-30 साल, 40 साल, 50-50 साल लोग यहाँ पर रहते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं भाई, बूढ़े हो जाते हैं तब जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे काम करते हो, इतना वक्त देते हो अपना, तो आप खुद बताओ कि आपको वहाँ से इतना पैसा मिलना चाहिए कि जब आप गल्फ़ कंट्री छोड़ें, वो कंपनी छोड़ें, जब गल्फ़ कंट्री छोड़ के अपने मुल्क जाएं, अपने इंडिया में जाएं, तो आपको इतना पैसा मिलना चाहिए कि आप किसी के आगे आपको मोहताज ना बनना पड़े, सिर्फ अल्लाह के, ऊपर वाले के अलावा किसी का मोहताज ना बनना पड़े, ठीक है ना। आप किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, आप अपना कोई बिजनेस कर लो, कोई चीज़ कर लो, कुछ ऐसा कि आपका ज़िंदगी वहीं से धीरे धीरे कटना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, ये मेरा बात याद रखिएगा आप कि कहीं भी जाने से पहले ये आपको पूरा क्लियर करना है। इसलिए भाई देखो, ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी में गए 10 साल 20 साल अपना वहाँ पे रहे, तो फिर आप घर जाके फिर कहीं और चले जाओगे। बाहर का नियम, कंपनियों का रूल्स एक अलग अलग रूल्स होता है। कंपनियों का रूल्स क्या होता है, कोई बोलता है कि 30 साल के ऊपर हमको नहीं चाहिए कोई आदमी, हम नहीं रखेंगे। कोई बोलता है 35 साल के ऊपर हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि चलो हम अब दूसरे जगह 30 साल तो यहाँ दिए हैं या 10 साल तो अब दूसरे जगह देंगे, ये दिक्कत आदमी फंस जाता है, ठीक है। उम्र का, एज का मसला बन जाता है यहाँ पे, ठीक। तो इस बात पे ध्यान देना है, इसलिए कि जो आपने वक्त अपने कंपनी के अंदर दिया है वो वक्त अब वापस आने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप गल्फ़ कंट्री में आते हो तो इस बात पे एकदम बेसिक चीज़ों पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि यार सैलरी कितना है, इतना सैलरी है, चलो भागो, इतना सैलरी है, इस पर चलो चलते हैं, काम करते हैं। आप इस बात पे भी ध्यान रखो कि आपको वहाँ, अगर आप 10 साल रहते हो वहाँ पे, तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। यानी आप वहाँ से छोड़ोगे जब काम, तो आपको क्या पैसे मिलेगा, एक हिसाब मिलता है, यानी उसको बोलते हैं हैंड सर्विस। उसको हम लोग यहाँ बोलते हैं हैंड सर्विस, कि भाई हम कंपनी अब छोड़ रहे थे, हमको पूरा हिसाब देगा कंपनी, ठीक है। मेरी कंपनी है वो 10% देता है, ठीक है। हमारे भाई का जो कंपनी था शायद वो 20% दे रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे ही कंपनियों का अलग अलग रूल्स होता है भाई, तो इस चीज़ पे ध्यान देना आपको ज़रूरी है। 20 पे ध्यान दीजिएगा, और ना फिर बाद में पछताओगे। आके यहाँ पे कमाते रहोगे, 10 साल 15 साल गुजारोगे, और जब आपको घर जाना होगा कि भाई हम फाइनल जाएंगे घर, अपने मुल्क जाएंगे, तो बाद में यही मसला फंस जाता है कि यार क्या हिसाब है यार, ये कौन सा हिसाब है भाई। फिर आदमी बोलता है यार ये कौन सा हिसाब है यार, है ना, 5% कौन सा हिसाब है, 10% कौन सा हिसाब है, इसमें तो पैसा ही कुछ नहीं बनेगा, हम क्या करेंगे, यह मसला फंस जाता है। तो दोस्तों, मेरे अजीज़ जो जितने भी हमारे दोस्त हैं, वो भाई इस बात पे ध्यान रखना, और अच्छे से अपना काम करा के, इस सब बातों पे ध्यान रख के, गौर करके, पूछ के तब गल्फ़ कंट्री में आना, ठीक है। ये अपना इंडिया नहीं है भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब जो है कि हमारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और मेरे वीडियो में यहाँ तक लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।